नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैथ्स का अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, समय एवं कार्य। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इससे संबंधित 2-3 टॉपिक और हैं जो सारा क्लियर हो जाएगा। समय एवं कार्य, समय कार्य मजदूरी, समय एवं दूरी, पाइप एवं टंकी, नाव एवं धारा, लगभग सिमिलर टॉपिक है। चारों पांचों टॉपिक लगभग सिमिलर है और बहुत शानदार टॉपिक है। बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब समझ में आएगा, बिल्कुल इजी गोइंग में अपने दिमाग में बैठेगा। क्वेश्चन सही टाइम होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने सही होंगे। ठीक है ना। इस टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक बातें जो है ना, इसमें बहुत माइनर ही बातें हैं, 2 ही लाइन है इंपॉर्टेंट। उन 2 लाइन पर पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। पूरा चैप्टर मतलब करीब 4-5 चैप्टर, 4-5 टॉपिक इन्हीं 2 लाइनों पर चलेंगे। क्या है वो 2 लाइन है ना, वो 2 लाइनें क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, अपन कल्पना कर रहे हैं कि कोई कार्य m दिनों में पूरा हो जाता है। कोई कार्य m दिनों में पूरा हो रहा है, m दिनों में पूरा हो रहा है। कोई कार्य m दिनों में पूरा किया जाता है। बात समझ आ गई। कोई भी कार्य 10 दिनों में हो रहा है, 12 दिनों में हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के काम करने की क्षमता देखिए, मोहन किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। ये इस लाइन का मतलब है। तो अपने को पता करना है कि एक दिन में उस कार्य का कितना भाग होगा। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा। याद रखना, वो 1/m भाग होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी। देखो बोर्ड पे जो लाइन लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको 3 भागों में बांटा है मैंने आपको समझाने के लिए कि यदि कोई कार्य m दिनों में पूरा किया जाता है तो एक दिन में किया गया कार्य 1/m भाग होगा। क्या मतलब इसका, बहुत छोटा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कोई काम 4 दिनों में मैं पूरा करता हूं, यानी मैं इस टॉपिक को, मान लो ये समय कार्य वाला टॉपिक है, वो मैं 4 दिन में पढ़ा दूंगा, यानी 4 क्लास में पढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहली क्लास में मैं आऊंगा और मैं कितना काम करके जाऊंगा, 1/4 काम करके जाऊंगा। चौथे काम करके तो जाऊंगा। फिर अगले दिन मैं आऊंगा, फिर मैं अपनी क्लास लूंगा और घर चला जाऊंगा, तो 1/4 काम फिर करूंगा। अगले दिन फिर मैं 1/4 काम करूंगा, फिर मैं 1/4 काम करूंगा, जोड़ूंगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कुल कार्य सदैव का ही होता है, ये अपने को पता चल गया है। और हमेशा कार्य की गणना 1 के रूप में करनी है मैथ्स में, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने 4 दिनों में अगर काम पूरा हो रहा है तो एक दिन किया गया कार्य कितना था, 1/4 भाग था। तो m दिनों में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो एक दिन किया गया कार्य कितना होगा, 1/m भाग होगा। 100% क्वेश्चनों में अपन इसी चीज को अप्लाई करेंगे। अगर अपने को कुल दिन पता है तो एक दिन का कार्य निकालेंगे, अगर अपने को एक दिन का कार्य पता है तो अपन कुल दिन करेंगे। इसका उल्टा लिखता हूं, यदि एक बटा m भाग कार्य, 1/m भाग कार्य एक दिन में किया जाता है, एक दिन में किया जाता है। यदि 1/m भाग कार्य एक दिन में किया जाता है तो उस कार्य को पूरा होने में m दिनों में कार्य पूरा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। पहली वाली लाइन के जस्ट अपोजिट लाइन लिखी मैंने कि अब मेरे को क्या पता था, किसी व्यक्ति के एक दिन के कार्य करने का ताकत, या एक दिन कितना कार्य करा था वो मेरे को पता था। मान लो मैं कह दूं कि एक दिन में 1/3 काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब 3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है यदि कार्य 1/m कार्य है, 1/m भाग कार्य एक दिन में किया जाता है तो उस कार्य को पूरा होने में m दिन लगेंगे। ठीक है ना। इन 2 लाइनों को अच्छे से दिमाग बैठा लो। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। लगभग 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं अपने जो इन्हीं 2 लाइनों पर बेस्ड है। फिर छोटी छोटी बातें हैं, जैसे देखो अभी अपनी बात आई थी कि कुल कार्य सदैव का ही होता है। कुल कार्य, गणित की भाषा ये, कुल कार्य सदैव एक ही होता है। ठीक है ना, ये बात भी अपने को ध्यान रखना है, कुल कार्य सदैव का ही होता है। ओके, अच्छा। अब अगर कुल कार्य एक है तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कुल कार्य सदैव का ही होता है, मतलब कुल कार्य हमेशा एक लेना है, अपने को ये याद रखना है। ऐसी कंडीशन में कई बार अपने को शेष कार्य निकालना पड़ेगा। तो शेष कार्य क्या होता है, शेष कार्य, शेष कार्य होता है कुल कार्य माइनस किया गया कार्य। भाई मेरे को कुल कितना कार्य दिया गया,
उसमें से मैंने कितना कार्य कर दिया, शेष बचा कार्य, तो शेष कार्य होगा। जो कार्य मैंने नहीं किया है वही तो शेष होगा। तो शेष कार्य क्या होता है, कुल कार्य माइनस किया गया कार्य। कुल कार्य सदैव क्या होता है, माइनस किया गया कार्य। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने सामने आया है, ये भी अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी, शेष कार्य भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार बोर्ड है ये, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन, ये देखो पहली लाइन से मतलब ये है, पूरी लाइन है अपने आप में, ये अपने आप में एक मीनिंग है, अपने आप में एक सार्थक अर्थ है इसका, ठीक है ना। सेकंड लाइन ये अपने आप में ये भी एक मीनिंग है, जिसको मैंने यूं ब्लॉक किया है। और तीसरी लाइन, कुल कार्य सदैव कई होता है, और कुल कार्य सदैव एक लिख दिया अपने, तो शेष कार्य वन इज किया मैंने। ये चारों पांचों लाइनें आपके बहुत ही काम की, हर क्वेश्चन में लगभग काम आएगी। ठीक है, आगे चलें, बात समझ में आई कि नहीं आई। ऊपर वाली दो लाइनें जो है जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं, ये वास्तव में स्टार लाइक चीजें हैं, क्योंकि इसको अपने स्टार के हिसाब से ही दिमाग में रखना है। इन्हीं दो लाइनों से बार बार सवाल करेंगे अपन। कुल दिन पता होगा किसी कार्य के, तो मैं एक दिन का हिस्सा निकालूंगा, और एक दिन का मेरे को कार्य का हिस्सा मालूंगा तो मैं कुल दिन निकालूंगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पेज। इसी में देखो आगे और देखते हैं मन। अगर मान लो कोई दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है ना, और उनके कार्य करने की क्षमता ए अनुपात बी हो। ये ए अनुपात बी क्या है, उनके कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। कोई किसी से दुगुना कार्य कर सकता है, 3 गुना कार्य कर सकता है, 5 गुना कार्य कर सकता है। तो यदि ए और बी दो व्यक्ति हो जिनके कार्य करने की क्षमता ए अनुपात बी हो, तो किसी निश्चित कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लगाया गया समय बी अनुपात ए होगा। तो किसी निश्चित कार्य को समाप्त करने में लगाया गया समय बी अनुपात एम होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने सामने। दोबारा समझूं, यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो एक निश्चित कार्य को समाप्त करने में लगा समय बी अनुपात ए होगा। ठीक है, एक किसी कार्य, ए कोई कार्य है, इसमें कार्यरत मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है ना, घटा दी जाए, तो क्या होगा। एक कोई कार्य है, एक कोई निश्चित कार्य है जिसको समाप्त करने के लिए कार्यरत मजदूरों की संख्या को किसी निश्चित अनुपात में या निश्चित संख्या में बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो इस कार्य को समाप्त होने में लगा समय घट जाएगा, ऑब्लिक बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, समझा दूं। मान लो सड़क का काम हो रहा है, बहुत बड़ा मेगा हाईवे बन रहा है, सड़क का कार्य करना अपने को मजदूरों की संख्या लगी हुई है, खूब लगी हुई है। अब मान लो मैंने आज 100 मजदूर कम लगाए, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। मजदूरों की संख्या को कम किया है, समय बढ़ गया है। अब मान लो मैंने 500 मजदूर एक्स्ट्रा बुला लिए अगले दिन और फिर काम करवाया मैंने, तो समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, मजदूरों की संख्या बढ़ गई, समय कम लगेगा। ठीक है ना, और अच्छे से समझाऊं मैं। मान लो 500 ईंट नीचे पड़ी हो और मेरे को कह दिया जाए कि सर ईंट नीचे से ऊपर रखनी है। मैंने सुबह कार्य स्टार्ट किया, टाइम ज्यादा लगेगा। अब किसी समझदार बच्चे ने बोला कि सर अकेले क्या करें, अपन सारे मिलके करते हैं काम को। अगर अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो ईंट जल्दी पहुंचेगी, छत पे लेट पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, ठीक है ना, तो समय कम लगेगा। खाने वाले सवाल, जो भोजन वाले सवाल आते हैं, इनमें भी सेम यही सिस्टम है। मान लो मेरे घर पे खीर पकाई गई और मैंने अकेले ने खाई, खूब दिन खीर चल जाएगी। मेरे घर खीर पकाई और 40 व्यक्तियों का समूह जो मेरे से पढ़ रहा है वो मेरे घर आ गया, क्या होगा, खीर जल्दी खत्म हो जाएगी या रहेगी, खीर जल्दी खत्म हो जाएगी। तो रिवर्स वालों का भी ध्यान रखना है। ये तो होता है विलोमानुपात, जिनको अपन अनुपात समानुपात पढ़ सके हैं। एक समानुपात भी शब्द पढ़ाया था मैंने, सीधा अनुपात। मैं 1 घंटे काम करता हूं, मेरे को 1000 रुपए मिलते हैं। अब मान लो मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं पर डे, तो मेरे को क्या होगा, 10,000 रुपए मिलेंगे। मैं 3 घंटे काम कर रहा हूं, मेरे को 3000 रुपए मिलेंगे। ये सीधा अनुपात है। तो कहीं सीधा अनुपात लगेगा, कहीं विलोमानुपात लगेगा, तो वो परिस्थिति को अपने को सवाल के हिसाब से देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ आई कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात अगर अपने को मालूम हो तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात उल्टा होगा। अगर मजदूर की संख्या को बढ़ा दें तो समय कम घट जाएगा, और अगर घटा दें तो समय बढ़ जाएगा। ये भी बात अपने को
ठीक है, तो ये बेसिक बातें मैंने बता दी। कुछ एक अपन सवाल लेते हैं ना। देखो सवाल, वही बातें आ गई जो अपन चाह रहे थे। राम अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा नरेंद्र अकेला इसी कार्य को 12 घंटों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अब पूरी भाषा नहीं लिखूंगा मैं कि राम अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर रहा है तो 1 घंटे में किए गए कार्य 1/15 भाग होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या लिखूंगा? बात कर रहा हूं मैं किसकी? रमन की। क्या सिस्टम इसका कि इससे अगर पूरा कार्य करूं, एक कार्य पूरा, तो कितना दिन लगे? 15 दिन लगे। मेरे 15 दिन में पूरा कार्य कर देगा। लिखा हुआ, ये लाइन शॉर्ट लिख दी मैंने। तो 1 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य कितना आया? 1/15 भाग आ गया या नहीं आया? भाग जरूर लिखना ताकि समझ में आए कि ये वर्क का पार्ट है, ये टाइम का पार्ट है। देखो समय जो टॉपिक चल रहा है अपना, ये टाइम है, दिन क्या है? समय को व्यक्त कर रहा है। और भाग किसको व्यक्त कर रहा है? कार्य को व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना? तो 1 दिन में किया गया कार्य आ गया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? अब अपन बात कर रहे हैं नरेंद्र की। नरेंद्र की क्या कहानी है? नरेंद्र एक कार्य अगर नरेंद्र से पूरा कंप्लीट कराना है ना, तो कितने दिन लगा रहा है वो? 12 दिन लगा रहा है। तो 1 दिन में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? इसका 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 1 दिन में किया गया कार्य आ जाएगा 1/12 भाग। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये तो अपना दोनों ने ये चीज निकाल दी। ठीक है ना? एम का उल्टा कर दिया 1/m, एम का उल्टा कर दिया, यहां एम का उल्टा कर दिया। हो गया बात समझे? अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर पूछा अपने, दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करने कितना समय लेंगे? दोनों को मिला दो। दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन? रमन प्लस नरेंद्र, दोनों मिल गए। और दोनों मिलकर इनके द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य निकालो। इनके द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? 1/15 प्लस 1/12 और ब्रैकेट बंद करूंगा, पीछे भाग जरूर लिखूंगा। देखो याद है कि वर्क का पार्ट चल रहा है। एलसीएम ले लूं, 60 एलसीएम ले लिया। 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 9/60 हिस्सा आ गया। 3 की टेबल से कट गया, क्या आ गया? 3/20 भाग कार्य हो गया। 3/20 भाग कार्य की क्या विशेषता आ रही है? 3/20 भाग कार्य 1 दिन में हो रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? दोनों मिलकर 1 दिन में या 1 घंटे में, घंटे के चले ना, 1 घंटे में इनके द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया? 3/20 भाग आ गया। यदि 1/m कार्य अगर अपने को मालूम हो तो उसके द्वारा लगे गए दिनों की संख्या पर निकाल सकते हैं। इसका उल्टा कर दो, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे? तो दोनों मिलकर, कौन दोनों? रम जो नाम दिए मैं अपने, दोनों मिलकर इस कार्य को किस कार्य को, जिस कार्य की बात चल रही है, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 20/3 दिनों में पूरा कर देंगे। 20/3 दिनों में पूरा कर देंगे। 20/3 का मीनिंग और देख लो। 20/3 का क्या मतलब हो गया? 20 में 3 का भाग दे दो, 6 × 18, 6 सही 2/3 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही बात है, जो दिया हुआ है उसका उल्टा लेके चले, फिर उल्टे को वापस सीधा कर दिया। तो दिनों से मैं 1/m तक पहुंच गया, 1/m से वापस दिनों तक पहुंच गया। देखो यहां m से 1/m पर गया, m से 1/m पर गया, 1/m से 1/m से वापस किस पे आ गया? 1/m से किस पे आ गया? m पर आ गया। समझ रहे बात को? तो बहुत इजी गोइंग से वो 2 लाइनें ना शुरू वाली, उन 2 लाइनों पर आधारित क्वेश्चन था ये। किसी को नहीं समझ आया तो पूछो मेरे से। कैलकुलेशन सारी मन में किया करो, इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो वही कहानी शॉर्ट कर दूं और ही शॉर्ट कर दूं। देखो अब मैं शॉर्ट करूंगा सीधा ही। किसकी बात चला रहा हूं मैं? दीपू की। अब पूरी कहानी नहीं लिख रहा मैं दीपू की। दीपू के 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 1/20 भाग आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? यहां से उल्टा कर दिया इसका। ठीक है, दूसरा व्यक्ति कौन है? मुकेश है। मुकेश पूरे कार्य कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में। 1 दिन कितना करेगा? 1/25 भाग काम करेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? दोनों के 1 दिन का कार्य पता चल गया मेरे को। दीपू का 1 दिन का कार्य और मुकेश का 1 दिन कार्य पता चल गया। दोनों मिलकर, दोनों को मिला दो। तो दोनों कौन कौन? दीपू प्लस मुकेश, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 1 दिन में कार्य कर रहे हैं। कितना कार्य कर रहे हैं? 1/20 प्लस 1/25 भाग कार्य कर रहे हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं? भाग को जरूर पीछे लिखा और भाग कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, एलसीएम ले लो। कितना है एलसीएम? तो आ गया 20 पंजे 100, 25 100। ये तो 1 दिन का कार्य है यार। मेरे को कितने दिनों की चाहिए?
5 दिनों का कार्य कीजिए। क्यों? क्योंकि 5 दिनों उनके बीच में प्रेम रहा था। देखो ध्यान से, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ये देखो लिखा हुआ है, यदि दोनों 5 दिन तक कार्य करें, फिर बाद में कंडीशन बदलेगी तो 5 दिन का कार्य निकालें, तो 5 दिनों का कार्य कितना गया? 9/100, 5 टेबल से काट दो, 20 बार कट रहा है, तो कितना आ गया? 9/20 भाग आ गया। 9/20 भाग काम हो गया। कितने दिनों में? दिनेश और मुकेश मिलकर 5 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे? अब क्या हुआ? अब मुकेश काम छोड़कर चला गया। मुकेश जब काम छोड़ के चला गया तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा? दीपू तो करेगा, तभी तो काम खत्म होगा। अपन कोई काम ठेके पे ले रखा है, कोई व्यक्ति लेबर छोड़ के चली गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबर छोड़ के चलेगी ना तो दूसरे व्यक्ति को काम तो पूरा करके देना पड़ेगा मालिक को, तभी वो पेमेंट क्लियर करेगा, वरना अपना पेमेंट अटक जाएगा। समझ रहे हो ना? तो मुकेश काम छोड़ के चला गया। अब शेष कार्य निकलो, लफड़ा कितना रह गया? पहले शेष कार्य निकलो। शेष कार्य कितना काम हो गया? कितना? इतना काम तो हो गया, तो बाकी बचा हुआ काम रह गया। बाकी बचा हुआ देखो मैंने भिन्नों में समझाया था, इन दोनों अंश और हर में जो डिफरेंस है ना, वही शेष कार्य होता है। तो 20 और 9 में कितने का अंतर है? 11 का, तो 11/20 कार्य शेष रह गया। ये 1 माइनस करोगे वही आएगा, ठीक है ना? 1 माइनस 9/20 करोगे तो भी 11/20 आएगा, सीधा ध्यान रखा करो। तो शेष कार्य आ गया। ये शेष कार्य करेगा कौन? दीपू करेगा। अगर मेरे को दीपू से पूरे से अकेला काम, दीपू अगर पूरा कार्य करता है, एक कार्य पूरा कर देता, कितना दिन लगाता? 20 दिन लगाता कि नहीं लगाता? मगर मेरे को तो पूरा कार्य कराना ही नहीं है, मेरे को तो कितना 11/20 भाग काम कराना है। ये काम का छोटा अंश है वो कराना है। तो 20 × 11/20, 20 से 20 कट गया। बाकी शेष कार्य दीपू अकेला 11 दिनों में कंप्लीट कर देगा। दीपू अकेले इस कार्य को 11 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ये अपना आंसर देगा। आ रही है बात समझ नहीं? दोबारा समझ लो। बोर्ड इधर उधर कोई देखते समय, लिखते समय मेरे कोई अगर खुद ही अगर आ गया देख लो, इधर से देख लो। दीपू का 1 दिन का, मुकेश का 1 दिन का, दोनों का 5 दिन का, ये दोनों का 5 दिन का। 5 दिन बाद एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य निकालना पड़ेगा। ये शेष कार्य है। ये शेष कार्य कौन करेगा? दीपू करेगा। दीपू से काम करा दो शेष कार्य, ठीक है? तो दीपू शेष कार्य को 11 दिनों में कंप्लीट कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपने वही दिन, वही अच्छे दिन चल रहे हैं, वही 2 बातों पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार अपने सामने। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, ठीक है? कौन क्या है? तो 1 दिन का कार्य निकालें, इसका भी 1 दिन का कार्य निकालें। इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो दोनों मिलकर तो एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। देखो लिख रहा हूं, पहली लाइन का भावार्थ लिख रहा हूं मैं, समझना। इधर देखो, इधर थोड़ा साइड में जाता हूं। ए 12 दिनों में कितना कार्य कर रहा है? 2/5 भाग काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ए है जो 12 दिनों में 2/5 भाग काम कर रहा है। अपने तो 1 दिन का निकाले, क्यों? अपने को 1 दिन का चाहिए होता है, या तो 12 दिनों में कुल कार्य पता चलो अपने को, तब अपना काम करते, या फिर 1 दिन का। तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 1 दिन में। अब कई बार बच्चे कहते हैं 12 से गुणा करो। अरे भाई 12 से गुणा नहीं करेंगे। 1 दिन में इसने 1/12 भागित किया, हर दिन 1/12, 1/12, 1/12, 12 दिन आया 12/12, तभी तो हुआ। तो 1/12 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना। या इसको 1 कब बनाओगे आप? 12 का भाग दोगे, तो इधर भी 12 का भाग दोगे। मेरी बात से समझना, ये है इतना भाग कार्य होगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है मेरे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे मन में। भाई 12 दिन को मैंने 1 दिन बनाया, क्या किया? 12 का भाग दिया, तो इधर भी क्या करूंगा? 12 का भाग दूंगा, बट्टा 12 गुणा में चला जाएगा 1/12। समझ? या ऐसे कर दो 1/12 से गुणा की, तो इधर भी 1/12 से गुणा। कैसे समझ लो, गणित है, भावार्थ बिल्कुल सही देगी, ठीक है ना? काटा पीटी करें, हो रहा है कि कुछ हो रहा है? 2 की टेबल से कट गया कितनी बार? 6 बार। 1 दिन किया गया कार्य कितना गया? 1/30 भाग आ गया। तो ए का लिखते तो बोली, 1 दिन में किया गया कार्य कितना आ गया? 1/30 भाग। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? 2/5 भाग कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम 1 दिन कितना करेगा? तो इसका 1/12 भाग और करेगा, तो 1/30 भाग करेगा। या इस काम को पूरा कराना तो 5/2 से गुणा करते, तो इधर 5/2 से गुणा करो तो 30 दिनों में काम पूरा होता। तो 1 दिन किया गया कार्य कितना होगा? कैसे कर लो बोली। अब आ जाओ बी पर। बी को और शॉर्ट कर दूं। बी 15 दिन में कितना कर रहा है? बी 15 दिन में कर रहा है 3/4 भाग, तो 20 दिन में कर देगा पूरा। आंख बंद करने वाली सोचने वाले जाते हैं। 3/4 काम हो गया 15 दिन में, यानी चौथे काम होता है 5 दिन में। कॉमन सेंस से समझा मैंने तो 20 दिन में काम पूरा देगा। तो 1 दिन कितना काम करेगा? 1/20 भाग कर देगा।
ठीक है, तो देखो इस सवाल को दोबारा बताता हूं मैं। ए बी और सी के दिए गए घंटे अपने को मालूम है, इनके एक घंटे का कार्य भाग निकाल लिया, इस अनुपात में इनके भागों का अनुपात निकाल लिया, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लिया, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। तो जो मजदूरी होगी वो हमेशा इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगी। तो 15 एक ऐसा निकालना है तो एक अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू कुल धन या कुल मजदूरी। मजदूरी देखिए अपने को 777 को काटना था, अपनों ने 21 की टेबल से काटा है। देखो कैसे काटा, ये भी गुना करके देख लो। अगर आपको 37 से कम 37, 3 बच गए, 37 दूनी 74, 3 77 एकदम सही है। 15 की गुणा कर दो, 15 15, एक बची है 15 30 1 315 रुपये एक के इससे मार देंगे। ये तो और ही सरल हो गया सवाल। दो व्यक्ति दे रखे अपने को, ये राजेश है और ये अपना विष्णु है। ये लाइन मैंने लिखाई हुई थी, वही लाइन आ गई। राजेश की कार्य करने की क्षमता विष्णु से दुगनी है। अगर विष्णु x कार्य करता है तो राजेश 2x कार्य करेगा। ये किसका अनुपात है? कार्य क्षमता का अनुपात है। ये कार्य क्षमता का अनुपात है इनके बीच में। तो इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात इसका उल्टा होगा। समय का अनुपात अगर अपन करें तो t अनुपात 2t होगा तो इसका उल्टा होगा। ये 2 अनुपात 1 है तो ये 1 अनुपात 2 होगा। अब क्या कह रहे हैं? राजेश किसी कार्य को राजेश पूरा